जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे निबंध किसे कहते हैं तथा नाटक किसे कहते हैं। निबंध और नाटक की परिभाषा क्या है, इनको आज हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है निबंध तथा जो नाटक है इनकी परिभाषा। हमें निबंध लिखना, अगर एग्जाम में निबंध आ जाता है, कोई भी टॉपिक है लिखना, तो निबंध हम लिख देते हैं। हम याद करके उसको समझ के पूरा अच्छे से निबंध लिख देते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल, मतलब कि हमें आता है। तो निबंध क्या है जो हम लिखते हैं, निबंध उसकी परिभाषा क्या है, वो क्या है, तथा जो नाटक है ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये हमें जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत जरूरी होता है। हमें इसको जानना चाहिए कि निबंध क्या होता है। हम एग्जाम में लिख देते हैं पर हमको ये नहीं पता होता कि निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध क्या है। कोई भी टॉपिक हो, आपको ये जानना जरूरी रहता है कि वो क्या है, उसकी परिभाषा वो क्या है, उसके बारे में सभी चीजें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई रुकावट ना आए। आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको उसमें कोई रुकावट ना आए। आइए देखते हैं निबंध की क्या परिभाषा है। तो निबंध किसे कहते हैं? निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर सभी दृष्टियों से प्रस्तुत किए गए हो, यानी कि निबंध है उस गद्य विधा को कहते हैं। उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर सभी दृष्टियों से प्रस्तुत किए गए हो, सभी दृष्टियों से जो सभी दृष्टियां हैं वो प्रस्तुत की गई हो, तथा विचारों के मौलिक और स्वतंत्र, जो विचार है उनके मौलिक तथा स्वतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक और स्वतंत्र रूप में विवेचन विवरणात्मक और विस्तृत रूप में किया गया हो। यानी कि उनको जो हमने लिखा है, जो हम निबंध लिखते हैं, आप ऐसे देखेंगे कि अगर हम किसी के ऊपर या होली के ऊपर, दीपावली के ऊपर निबंध लिखते हैं तो हम उसकी जो उसमें उनकी मौलिक और स्वतंत्रता के रूप में उनकी विवेचना करते हैं, विवरणात्मक और विस्तृत रूप में उसको लिखते हैं, यानी कि निबंध लिखते हैं पूरे एकदम। अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो उसमें जो जो चीजें जरूरी होती है उनको हम जरूर लिखते हैं, वही मेन टॉपिक होता है उनका। तो उनमें क्या, फिर से देखिए, विचारों के मौलिक और स्वतंत्र रूप में विवेचन विवरणात्मक तथा और विस्तृत रूप में किया गया हो। उनका जो विचार है वो मौलिक और स्वतंत्र रूप से इन सभी के द्वारा उनकी विवेचना यानी कि उनको लिखा गया हो, तथा इसमें लेखक स्वतंत्रता पूर्व अपने विचारों को प्रकट करता है। जो लेखक होता है, जो निबंध लिखता है, जब वो निबंध लिखता है तो वो इन सभी बातों को अपने स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को, जो उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो उनको लिखता है, उन विचारों को लिखता है। फिर से देखते हैं, निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं या जिसमें किसी विषय पर सभी दृष्टियों से प्रस्तुत किए गए हों, विचारों के मौलिक और स्वतंत्र रूप में विवेचन विवरणात्मक और विस्तृत रूप में किया गया हो, उसमें लेखक स्वतंत्रता पूर्व अपने विचारों को प्रकट करता है। इसे निबंध कहते हैं। निबंध की परिभाषा आइए देखते हैं कि नाटक क्या है, नाटक की परिभाषा क्या है, नाटक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं नाटक की परिभाषा क्या है। तो नाटक साहित्य की एक अधिक अंकों वाली एक दृश्यात्मक गद्य विधा है, यानी कि जो नाटक है यह साहित्य है उसकी एक अधिक से अधिक अंकों वाली एक दृश्यात्मक, जो दृश्य के द्वारा हम देखते हैं, एक दृश्यात्मक गद्य विधा है। ये एक गद्य विधा है जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी जाती है। यानी कि जो नाटक है वो एक ऐसी गद्य विधा है, नाटक साहित्य की एक अधिक से अधिक अंकों वाली गद्य विधा है, जिसको हम मंच पर या स्टेज पर हम उसको देखते हैं। दृश्यात्मक यानी कि ऐसे हम देखेंगे कि नाटक होता है कहीं पर, तो वो मंच पर होता है, वो एक दृश्यात्मक होता है जिसे हम देखते हैं। तथा जो ये निबंध है इसको हम कॉपी पर लिखते हैं, और जो नाटक है इसको हम ऐसे दृश्यात्मक दृश्य से देखते हैं। तो देखते हैं, जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी जाती है, यानी कि उसको उस प्रकार से उस
दृश्यात्मक दृष्टि से, यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उस नाटक को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार उसको लिखा जाता है नाटक को, तथा पात्रों एवं उनके संवादों पर आधारित है। तथा जो नाटक होती है ये उनके पात्रों, जो उनका पात्र होता है, एवं संवाद, जो उनके संवाद होते हैं, उन पर आधारित होती है। ये जो नाटक लिखी जाती है ये उनके पात्रों एवं उनका जो संवाद होता है उन पर आधारित होती है। फिर से देखिए, नाटक साहित्य की एक अधिक अंकों वाली एक दृश्यात्मक गद्य विधा है। ये एक गद्य विधा है। तो ये कौन सी विधा है? तो नाटक एक गद्य विधा है जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी जाती है। यानी कि उसको किस प्रकार की दृष्टि से लिखी जाती है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे सामने मंच पर दृश्यात्मक दृष्टि से लिखी जाती है, कि ऐसा लगता है कि उसको हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। तथा पात्रों एवं उनके संवादों पर आधारित हो। जो पात्र होते हैं, जो उनमें नाटक में जो खेलते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो नाटक में भाग ले रहते हैं, उन पात्रों एवं संवादों पर आधारित होती है। ये नाटक कहलाती है। निबंध किस गद्य विधा की रचना, मतलब किस विधा की रचना है? तो निबंध भी गद्य विधा की रचना है। ये दोनों गद्य विधा की रचना है। तो हमने क्या देखा कि हमने निबंध किसे कहते हैं तथा नाटक किसे कहते हैं, इन दोनों को देखा। निबंध किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा देखी। तो जिनको भी वीडियो में निबंध किसे कहते हैं तथा नाटक किसे कहते हैं समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।